वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट क्वेरी। तो फ्रेंड, आज मेरे पास जो है इतिहास का सेकेंड, आज जो था 12th का सेकेंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 वालों का, उसका पेपर था इतिहास का। और मेरे पास जो है सेट ए है। और आप लोगों के पास कोई सा भी सेट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो मैटर नहीं करता। मेरे पास जो फ्रेंड इस सब सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 100% सही है। आपको थोड़ा भी शक नहीं करना पड़ेगा कि इसका आंसर सही होगा या गलती होगा। मैं भी तो चाहता हूँ फ्रेंड कि आप लोगों को सही आंसर मिले और गलती आंसर नहीं मिले कोई भी क्वेश्चन का। और हमको इतना, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? और इसका आंसर होगा दो का ए। दो का ए होगा 1784 में। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? तो आप लोग जानते होंगे इसका आंसर, और इसका आंसर है, सही आंसर है ए। और सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में है? और इसका आंसर होगा, फोर का आंसर होगा सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? और इसका आंसर होगा 5 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? और आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? और इसका आंसर होगा 7 का ए, साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्थन किस नदी का किनारा स्थित है? और इसका आंसर है, इसका आंसर होगा 8 का सी। ये अच्छा से स्पष्ट नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसको हम नहीं बता सकते, लेकिन इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, त्रिटिक किस धर्म का साहित्य है? और इसका आंसर होगा 9 का बी। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 है, राजतंत्रगिनी किसने लिखा था? और इसका आंसर है क्वेश्चन 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 11, और मेरे में पीडीएफ में थोड़ा कट गया है, और इस सही क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार मोहनजोदाड़ो किस संख्या की कितनी संख्या थी? और इसका आंसर होगा बी, 11 का बी आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? और इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 14 पे, और ये क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? और इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 15, अशोक किस वंश का था? और इसका आंसर तो आप लोग सब अच्छे तरह जानते हैं, इसमें तो आप गलती नहीं किए होंगे, लेकिन कोई कोई नहीं इसमें थोड़ा सा गलती कर दिए होंगे, क्योंकि आजकल तो इसमें सीरियल सभी बनने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? और इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 17, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? और इसका आंसर होगा ए। ये तो सब लोग जानते होंगे कि जितने भी वेद पुराण और महाभारत की रचना हुई है एक ही भाषा में हुई है, संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, सी, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? और इसका आंसर है बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? और इसका आंसर होगा सी, दानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? और इसका आंसर है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर एवं
श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है, और इसका आंसर होगा आपका सी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, और इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 24 पे, और ये क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, और इसका आंसर होगा सी, अशोक, दी अशोक सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकबरनामा किसकी कृति है, और इसकी क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, बार बार पूछे जाने वाली क्वेश्चन है, अबुल फजल, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था, और इसका आंसर होगा बी, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीतल किस धातु का होता है, और इसका आंसर होगा सी, तांबा का। क्या चीज का? तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहांगीर का शासनकाल कब तक था, और इसका आंसर है ए, जहांगीर का शासनकाल, इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं 29 पे, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, और इसका आंसर होगा ए, इसका भी आंसर होगा ए, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न किसके दरबार में थे, और इसका आंसर है अखबार के। ये लोग तो आप लोग सब जानते होंगे, कोई गलती करके आए होंगे थोड़ा सा। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, और इसका आंसर होगा डी, 5 भागों में। कितने भागों में? तो 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, और इसका आंसर होगा 32 का बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा, और इसका आंसर होगा ए, अकबर के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह नामा किसने लिखा, और इसका आंसर होगा 34 का, मतलब 34 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, और इसका आंसर होगा 35 का ए, 35 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया, और इसका आंसर होगा 36 का आंसर होगा डी, 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था, और इसका आंसर होगा ए, बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, और इसका आंसर होगा 38 का ए, 38 का आंसर होगा बाबर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे आते हैं, 39 क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, और इसका आंसर है बहादुर शाह जफर। सब लोग जानते हैं, इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 पे, इसका क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन इतिहासकारक कौन थे, और इसका आंसर है डी, मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 पे, क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया, और इसका सही आंसर होगा बी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था, तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा ए, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित था, आप सब लोग जानते हैं, यमुना नदी के स्थित है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी, और इसका आंसर होगा बी, अकबर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जिजिया कर हटाया, और इसका आंसर होगा 45 का बी, अकबर ने हटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, और इसका आंसर होगा सी, GS लिबेदेव को।
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? और इसका आंसर होगा 47 का डी। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 पे। क्या गया है? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? और इसका आंसर होगा 48 का बी कृष्णदेव राय। अच्छा से नहीं पता चल रहा लेकिन आप लोग मिला लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 49 हिम्पी किस राज्य से संबंधित है? और इसका आंसर होगा डी विजयनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? और इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रामानंद के शिष्य कौन थे? और इसका आंसर होगा 51 का डी। 51 का डी होगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 तलवंडी किसका जन्म स्थान था? और इसका आंसर होगा बी नानक का। नेक्स्ट क्वेश्चन गलती हो गया, इसके लिए कोई बात नहीं। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो इसका आंसर होगा आपका 52 का बी सही आंसर था। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, 52 का बी। कोई बात नहीं। 53 पे आते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? और इसका आंसर होगा 53 का डी अजमेर में है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? और इसका आंसर होगा बी कबीर का हुआ है। अपने क्या कहते हैं अपने उसके जो लिखते हैं कबीर के लेटर उटर जो लिखते हैं उसमें सब पता चल जाता है इसका जन्म कहाँ हुआ नहीं हुआ है। बीजक में किसकी उपदेश संगृति है? उसका आंसर होगा ए कबीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेनसांग किस देश का यात्री था? और इसका आंसर होगा 56 का सी चीन का यात्री था। नाम से ही पता चलता है। सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तहकीक ए हिंद की किसकी यात्रा वृत्तांत है? और इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? और इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? और इसका आंसर होगा 59 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 अर्थात 60 कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? और इसका आंसर होगा 60 का आंसर होगा बी। अच्छा से नहीं पता चल रहा है इसलिए थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन 61 में है दक्कन दंग आयोग कब स्थापित हुआ था? और इसका आंसर होगा ए 1875। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 62 पे। क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है कर्णवासित कोड कब बना था? और इसका आंसर सही आंसर होगा बी 1793 में 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमीन ए कोड क्या था? इमान ई कोड क्या था? इसका भूभाग था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से पूरा अच्छा तरह से पता चल रहा है अपने लोग को, अब यहाँ दिक्कत नहीं होगा। मालवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की? जिसका आंसर होगा 64 का आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? 65 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांसिस बुकानन कौन था? 66 इसका आंसर होगा डी। जो अच्छा से नहीं पता चल रहा है इसका आंसर होगा डी। कोई बात नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 67 का बी। ये भी अच्छा से नहीं पता चला लेकिन आप लोग मिला लीजिएगा बी में ऑप्शन क्या है, अपने कॉपी में लिखे हुए थे बी होगा इसका आंसर। कोई बात नहीं, यहाँ से अच्छा तरह से पता चल रहा है। लक्ष्मीबाई के गोद
गोद लीथे पुत्र का नाम क्या था, और इसका आंसर होगा 68 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, कौन किए थे भाई, इसका आंसर होगा बी, कुंवर सिंह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो यहाँ वहाँ के उस समय प्रधानमंत्री थे पामस्ट्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया, इसको सब लोग यही जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आए, क्लास 7-8 से ही रंगून भेजा गया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, और इसका आंसर होगा 73 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई, और इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, हम सब लोग जानते हैं इसका कहाँ आंसर है, इसका आंसर होगा ए, बचपन से ही जानते आए हैं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, इसका आंसर होगा 77 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बात 78 में वास्को डी गामा भारत कब आए, ये हम लोग तो जानते हैं, ये भी जानते हैं 1498 में आए थे, सबसे पहले वही आए थे, तब ने यहाँ खोज किए थे। और 79 ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, इसका आंसर होगा 79 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 भगत सिंह को फांसी कब दी गई, या इसका आंसर होगा ए, 23 मार्च 1931 को दी गई। 81 चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ, और इसका आंसर होगा बी, 1920 में हुआ। और क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था, और इसका आंसर होगा 82 का आंसर होगा बी, लाला लाजपत राय को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन कमीशन भारत कब आया, और इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ है, और इसका आंसर होगा 84 का बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी किस राज्य में स्थित है, और इसका आंसर होगा डी, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 86 महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया है, और इसका आंसर होगा चंपारण में शुरू किया है, और ऑप्शन नंबर डी होगा। 87 क्वेश्चन में अच्छा से नहीं पता चल रहा है, उसका भी होगा। क्वेश्चन है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, और इसका आंसर होगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, सब हम लोग अच्छे तरह जानते हैं, इसका आंसर ही हमको विश्वास है बहुत कम ही स्टूडेंट इसमें गलती किए होंगे, और इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, और इसका आंसर होगा 89 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 बंगाल के विभाज्य की घोषणा किस वर्ष हुई, और क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 यह है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, और इसका आंसर होगा बी, जो इसमें नहीं पता चला लेकिन हुआ 1906 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, और इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी, इसका आंसर होगा 93 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने लगाया था, और इसका आंसर होगा 94 का डी, सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। 95 पे आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, और इसका आंसर होगा 95 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
96 पे पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया, और इसका आंसर होगा 96 का। आपको क्या कहते हैं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, और उसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र हुआ। ये हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, इसका आंसर 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 99, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, और इसका आंसर होगा ए, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की हिस्ट्री के, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, इसका आंसर होगा बी, लियाकत अली। और फ्रेंड्स, तो मैंने आप लोगों को आज मैं आशा करता हूँ कि सभी फ्रेंड 1 से लेके 100 तक के सभी क्वेश्चन देखे होंगे, उसका आंसर अपने आंसर से मिलाए होंगे कि सही है गलती है। मैं तो आप लोगों को 100% श्योर और 100% सही आंसर बताया हूँ। अगर आपको इसमें भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में हमको बताइए, और उसका हम आंसर आपको कमेंट में दे देंगे। तो ओके फ्रेंड, तो रखते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत। और अगर अच्छे लगे हो आपको ये क्वेश्चन वीडियो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट डे के क्वेश्चन आंसर की आने के लिए। ओके बाय फ्रेंड।